नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत ने कोविड वैक्सीन अभियान के तहत 23 करोड़ से अधिक टीके लगाने की बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर और बेहतर होकर 93.67% हो गई है। हरियाणा सरकार को स्पुतनिक वैक्सीन की 6 करोड़ खुराक का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के तहत 10 शादीशुदा जोड़ों को प्रोत्साहन राशि के चेक प्रदान किए। अब समाचार विस्तार से। कोविड वैक्सीन के मद्देनजर हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक आयु के लोग जिन्होंने कोविड वैक्सीन का पहला टीका लगवा लिया है, वे सही समय पर दूसरा टीका भी लगवाएं। इन 3 सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण और इलाज व सावधानियों से संबंधित कोई भी जानकारी लेने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 011239780046 तथा 1075। हरियाणा का हेल्पलाइन नंबर है 8558893911, जबकि चंडीगढ़ का नंबर है 9779558282। जानकारी लेने के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर फोन करें। भारत ने कोविड वैक्सीन अभियान के तहत 23 करोड़ से अधिक खुराक देने की बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि देश में गत 24 घंटों में कोविड वैक्सीन की 33,53,000 खुराकें दी गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये पुष्टि की कि अब तक 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को कोविड वैक्सीन की लगभग 2 करोड़ 77 लाख खुराकें दी जा चुकी हैं। गत 24 घंटों में इस आयु वर्ग के लगभग 17 लाख लाभार्थियों को पहली खुराक, जबकि लगभग 50,000 लोगों को दूसरी खुराक दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के 10 लाख से अधिक लाभार्थियों को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है और अब तक देश में लगभग 18 करोड़ 50 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है, जबकि 4 करोड़ 60 लाख लाभार्थी दोनों खुराक ले चुके हैं। देश भर में गत 24 घंटों में 1,89,000 कोविड मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि इसी समय अवधि में कोविड-19 के 1,14,460 नए मामले दर्ज किए गए हैं। नए दर्ज मामलों में गत 2 माह में ये सबसे कम है। इसी के साथ देश में कोविड से ठीक होने की दर और बेहतर होकर 93.67% हो गई है। देश में कोविड के उपचाराधीन मामलों की गिनती में लगातार गिरावट के साथ ये अब कुल दर्ज मामलों का 5.13% ही रह गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी कि वर्तमान में लगभग 14,77,000 लोग इस महामारी से पीड़ित हैं और वे या तो अस्पतालों में भर्ती हैं या घरों में ही संगरोध में हैं। लगातार 13वें दिन संक्रमण की दर 5.62% रही। मंत्रालय ने यह भी बताया कि अब तक देश में 2 करोड़ 69 लाख से अधिक लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि गत 24 घंटों में कोविड-19 से 2,677 लोगों की मृत्यु हो गई है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए हरियाणा राज्य को माल्टा के फार्मा रेगुलेटरी सर्विसेज लिमिटेड से 6 करोड़ टीकों की आपूर्ति के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। स्पुतनिक वैक्सीन की कुल 6 करोड़ खुराक का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है। श्री विज ने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि हम इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए इसे मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत करेंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग 1 चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
हरियाणा के सहकारिता व अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉ बनवारी लाल ने रेवाड़ी में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना के तहत 10 शादीशुदा जोड़ों को 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि के चेक प्रदान किए। डॉ बनवारी लाल ने इस मौके पर नवयुगलों को शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद देते हुए कहा कि समाज से जात पात के जहर को मिटाने और आपसी सौहार्द को बनाए रखने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना समाज की बेहतरी के लिए उठाया गया एक बेहतरीन कदम है। उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता को रोकने के लिए भी अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देना इस योजना का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि राज्य में अंतर्जातीय विवाह करने पर शादीशुदा जोड़े को 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जाती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वर्ष 2019-20 का प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक जारी करने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में बदलावों के आकलन के लिए 70 मानदंडों के साथ प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक की शुरुआत की है। संदर्भ वर्ष 2017-18 के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का पहला प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक वर्ष 2019 में प्रकाशित हुआ था। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमिच ने अधिकारियों के साथ यमुनानगर जिले में आदि बद्री तीर्थ स्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सरस्वती नदी के फिर से धरातल पर आने से किसानों का बड़ा फायदा होगा। इससे डार्क जोन की समस्या भी दूर होगी। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड की योजना है कि इस इलाके में वर्षा के दौरान बाढ़ का फालतू पानी आता है, वो इलाकों के किसानों की फसल खराब कर देता है और बहकर बेकार चला जाता है। इस व्यर्थ पानी को सरस्वती नदी के प्रवाह के माध्यम से आगे सिरसा व हिसार आदि क्षेत्रों में कृषि सिंचाई में इस्तेमाल किया जाएगा। सरस्वती नदी क्षेत्र में पर्यटन की गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। फरीदाबाद के भाटिया एकता मंच के सौजन्य से आज गुरुद्वारा वाजिरस्थान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 121 रक्तवीर योद्धाओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। प्रधान श्री राधेश्याम भाटिया ने बताया कि रक्त केवल मनुष्य के शरीर में बनता है। 1 यूनिट के द्वारा 3 से 4 लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। इस अवसर पर मेयर श्रीमती सुमन बाला ने श्री विनय जेटली का 100 बार रक्त देने पर अभिनंदन किया। सिरसा थैलेसीमिया सोसाइटी की ओर से शिवशक्ति ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में थैलेसीमिया पीड़ितों के लिए कुल 103 लोगों ने रक्तदान किया। सेना भर्ती कार्यालय हिसार के प्रवक्ता ने सिरसा में बताया कि हिसार छावनी में सिरसा, जींद, फतेहाबाद व हिसार जिलों के उम्मीदवारों की गत वर्ष 20 फरवरी से 13 मार्च तक सैनिक भर्ती के दौरान कुछ उम्मीदवारों के मेडिकल परीक्षण में कुछ कमियां पाई गई थी। उन उम्मीदवारों को मेडिकल जांच के लिए उन्हें सैनिक अस्पताल हिसार व सैनिक अस्पताल जयपुर भेजा गया था, जिनमें से 19 उम्मीदवारों ने वहां जाकर अपनी जांच पूरी नहीं करवाई है। उन्होंने उन सभी उम्मीदवारों से कहा है कि वे अपने पुनः मेडिकल के लिए सेना भर्ती कार्यालय हिसार के दूरभाष नंबर 01662 297961 या 7206053109 पर 8 जून तक संपर्क करें। दुबई में हाल ही में संपन्न हुई एशियाई बॉक्सिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर लौटे मुक्केबाज संजीत सिंगरोहा का आज रोहतक में जोरदार स्वागत किया गया। प्रशंसकों व ग्रामीणों ने स्वर्ण पदक की खुशी में शहर भर में जुलूस निकाला। मूल रूप से रोहतक के रिटौली गांव के निवासी संजीत ने एशियाई प्रतियोगिता में 91 किलोग्राम भार वर्ग में उपलब्धि हासिल की है। भारतीय मुक्केबाज ने अंतिम मुकाबले में 5 बार एशियाई चैंपियन और रियो ओलंपिक में रजत पदक विजेता कजाकिस्तान के मुक्केबाज वासिली लेविट को हराया। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के अध्यक्ष जगदीश नायर ने होटल के करीब 6.5 करोड़ रुपए से सती माता तालाब के जीर्णोद्धार का उद्घाटन किया। करीब 3 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग गुड़ोता चौक से बाबू जगजीवन राम चौक तक बनने वाली सड़क का शिलान्यास भी किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कोविड वैक्सीन अभियान के तहत 23 करोड़ से अधिक टीके लगाने की बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर और बेहतर होकर 93.67% हो गई है। हरियाणा सरकार को स्पुतनिक वैक्सीन की 6 करोड़ खुराक का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना के तहत 10 शादीशुदा जोड़ों को प्रोत्साहन राशि के चेक प्रदान किए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।